तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ढंग से सुनिएगा क्योंकि ये जो रो कॉलम वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें ध्यान से इसको पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है 7 फ्रेंड्स PQRNMANZ आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। एक इक्वल डिस्टेंस पर ये सातों जने बैठे हुए हैं, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। जो ऑर्डर यहाँ में दिया हुआ है उस ऑर्डर में नहीं बैठे हैं। ठीक है, अब हम इसको साइमल्टेनियसली करते भी जाएंगे क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन होता है और हमें बताया हुआ है, तो हम उसको जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे बनाते जाएंगे। चलिए देखिए क्या बोला है, ए सिट्स एट, हम मान लेते हैं यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7, देख लीजिए कितने जने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब क्या बोला है, ए सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड इज सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू। जो ए है वो एक्सट्रीम एंड पर बैठा है। अब वो कौन सा एंड है हमें नहीं बताया, तो हम मान लेते हैं कि वो यहाँ बैठा है, इस वाले एंड में बैठा है। ए सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड अपन ने कोई सा भी ले लिया, एंड इज सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू। ठीक है, क्यू के राइट में सेकेंड नंबर पर। इसका मतलब अगर ये, अब मान लीजिए, देखिए मैंने तो यहाँ पर ए इस लेफ्ट में सोचा, बट ये साफ साफ बोल रहा है कि इज सेकेंड नंबर पे है टू द राइट ऑफ क्यू। मतलब अगर जो क्यू है क्यू के राइट में, इसका मतलब ये ए यहाँ नहीं हो सकता। ठीक है, ए यहाँ नहीं हो सकता। देखिए तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको हम क्लीन कर देते हैं। तो इसका मतलब हम ए को यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, अब सेकंड में और राइट में, तो ये सेकंड अगर अपन इसको माने तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये क्यू हो जाएगा। क्यू के राइट में सेकंड एंड पर ए है। इतनी बात समझ में आ गई यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद P सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो। जो P है वो एग्जैक्टली मिडल में है। तो अगर ये 7 जने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब 3 इधर 3 इधर, तो वो 7 बीच में होगा। तो हम मान लेते हैं कि जो P है 1 2 3 इधर 1 2 3 इधर, तो P जो है सेंटर में P हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, ये हो गया। उसके बाद Q एंड M आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P। P के इक्वल डिस्टेंस पर कौन कौन है, Q एंड M। ठीक है, इसका मतलब इक्वी डिस्टेंस, P के इक्वी डिस्टेंस मीन्स जस्ट नज़दीक Q था, तो इसका मतलब M किधर होगा, इसके इधर होगा, क्योंकि Q और M जो है P के इक्वी डिस्टेंस पर है। तो इसका मतलब P के जस्ट राइट में Q है तो जस्ट लेफ्ट में M होगा, ऑब्वियस सी बात है। इतनी बात हो गई। N इज नीदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ R नॉर Z। अब इसने क्या बोला है, जो N है वो R, ना तो R का इमीडिएट नेबर है ना ही Z का इमीडिएट नेबर है। कौन, N। तो इसका मतलब N कहाँ आएगा, R नॉर Z। तो इसका मतलब R और Z का इमीडिएट नंबर नहीं है। अब आपको 3 ही तो बचे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब N किधर आएगा, N को यहाँ पर आना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि साफ बोल दिया उन्होंने कि N जो है R और Z का इमीडिएट नेबर नहीं है। तो इसका मतलब ये R और Z यहाँ पर कहीं होंगे। तो ये R और ये Z यहाँ पर कहीं होंगे। तो उसने क्या बोला है, हु अमंग द फॉलोइंग आर द इमीडिएट नेबर ऑफ N। तो N के इमीडिएट नेबर मिल गए हमें। N के इमीडिएट नेबर क्या मिले, Q एंड A। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना रहता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अच्छे से आपने देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर नहीं समझ में आता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ गर्ल सैड। एक गर्ल है जो कि एक फोटो की तरफ पॉइंट करके ये बोलते ही है कि ही इज द, क्वेश्चन कट गया क्या,
1 मिनट।